इन प्यारे बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका है। चैप्टर नंबर 1 आपका है बातचीत, जो कि पार्ट 1 वीडियो आपको करा दिया गया है प्यारे बच्चों। अगर आप पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे हैं इस चैप्टर का, बातचीत चैप्टर का, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा जो है बता भी दिया गया और थोड़ा सा और बचा हुआ है। ये वीडियो में ये वीडियो में जो है आपका ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समाप्त हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं जहाँ तक हम आपको समाप्त किए थे। अगर नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है। चलिए तो अगला आपका है इस चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 1 है और पेज नंबर आप 14 निकाल लीजिए। पेज नंबर आपका 14 निकाल लीजिए अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर में थोड़ा सा जो है डाउट हो रहा है, नहीं चल रहा है ठीक से, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर तो आपको सुनना है, सुनिएगा। 14 निकालिए और यहाँ से देखिए इस बातचीत, ऊपर जाइए वहां से आइए, ठीक है। लिखा होगा वहां पे इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी क्षमता, जहां तक उनकी जमात मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। यार बच्चों यहाँ से आपका जो है प्रश्न बनता है एग्जाम में कि किसने कहा था कि असल बातचीत जो है 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है। किसने कहा था? तो एडिसन ने ही कहा था कि असल बातचीत जो है वह सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है, ठीक है। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। 6 कान मतलब समझें, 6 कान मतलब हो गया 3 व्यक्ति। अगर 3 व्यक्ति होगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर 3 व्यक्ति होगा, 3 व्यक्ति होगा, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ये हुआ, ठीक है, ये एक व्यक्ति ये हुआ, एक व्यक्ति ये हुआ और एक व्यक्ति ये हुआ। तो देखिए 2 कान और 2 कान, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 3 व्यक्ति, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो 3 व्यक्ति के कान जो है कहने का मतलब यह है कि जब 3 व्यक्ति किसी बातों को जब सुन लेता है तो वो क्या होता है, तो वो बात लीक हो जाता है। ये भी आपको मालूम होगा, ठीक है। चलिए, इसीलिए एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत जो है वह 2 व्यक्तियों में ही अच्छा होता है, कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है, ठीक है। दूसरे यह है कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। कहने का मतलब यह प्यारे बच्चों, आप भी ये देखे होंगे और आप भी किए होंगे। चलिए आपके कारनामे को जो है हम आपको दिखाते हैं, आप क्या क्या कारनामे करते हैं। मान लीजिए कि आप 2 दोस्त मिलकर, अब बहुत ही मीटिंग कर रहे हैं। अरे यार जानता है फलना जो है ना, आज का हम राजगीर घूमने जाएंगे, है ना, राजगीर घूमने जाएंगे, हम जो है मुंबई घूमने के लिए जाएंगे। चलना हम दोनों दोस्त जो है साथ में घूमेंगे, साथ में खेलेंगे, है ना, साथ में वहाँ पे जो है ताज होटल जाएंगे, है ना। क्योंकि आपस में आप जो है तरह तरह के बात कर रहे हैं और वहीं पे तीसरा कोई आपका दोस्त, वह तीसरा दोस्त आपका आ जाता है, तो आप क्या करते हैं कि अपना बात को, अपने जिस मुद्दा पर आप जो है चर्चा कर रहे थे वो मुद्दा को आप क्या करते हैं, वहां पे हटा देते हैं, है ना, वो बात आप नहीं करते। तो जब 3 व्यक्ति आता है, 3 व्यक्ति जब सुन लेता है तो वो क्या होता है, तो वहां पे जो है आपका कहने का मतलब यह है कि वहां से आप जो है अपने आप को मूर्ख बना लेते हैं उसके सामने, है ना। ये यहाँ पे समझाने का मतलब हुआ। उसके बाद लिखा है जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास सटा के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गरम। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है। सही बात है कि जो है कहने मतलब है, कोई गर्म गिलास में पानी लीजिए, ठीक है, गर्म गिलास में आप पानी लीजिए। एक गर्म गिलास में आप जब पानी लेते हैं, मान लीजिए एक गर्म गिलास है, ठीक है, इस गर्म गिलास में आप पानी लिए हैं और इसको जो है एक थाली में रख दीजिए। इसको क्या कीजिए, थाली में रख दीजिए, है ना, ठंडा पानी में रख दीजिए। तो ये क्या होता है कि ये बर्तन जो होता है, ये गर्म बर्तन क्या करता है, इस पानी को गर्म कर देता है। और ये कहने का मतलब यह है, और इसमें जो पानी होता है वो पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार इंसानों में भी होता है कि जब आप
जब आप अनुभवों के साथ बढ़ते हैं तो उनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, उनके गुण आप में प्रवेश करता है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। अरस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। जब 3 व्यक्ति जब आपस में बात करता है तो त्रिकोण सा बन जाता है। कैसा बनता है? तो त्रिकोण जैसा बनता है। यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ बात विचार करता है, एक व्यक्ति यहाँ रहता है और एक व्यक्ति यहाँ रहता है, यानी कि त्रिकोण जैसा बन जाता है। चलिए उसके बाद तीनों चित्त मानो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बदकुलूपी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बातें ना होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोबल कहलाती है। 4 से अधिक बातचीत क्या कहलाती है? तो राम रमोबल कहलाती है। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न मिलेगा कि 4 व्यक्तियों में जब बातचीत होता है उसको क्या कहते हैं? तो राम रमोबल होता है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद खुल के बातें ना होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव, संजीदगी जिसके लक्ष्य में आपको बता ही दिए थे, उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद है। 2 बूढ़े की बातचीत, अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि यहाँ से आपका प्रश्न बहुत ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम में बनता है। 2 बूढ़े की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। आप याद रखिएगा, जब दो बूढ़े जब आपस में बात करता है तो उसका जब भी बात विचार होगा तो जमाने को लेकर होगा, है ना। हमारे जमाने में ऐसा था ना, तो जमाने से रिलेटेड वो बातचीत करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न आपको बनाएगा, बताते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि 2 बूढ़े की बातचीत जो है, बातचीत प्रायः कैसा होता है? तो जमानों की शिकायत पर होती है। ठीक है, वे बाबा आदम के समय की ऐसा दस्ताना शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होते हैं, है ना। 4 सच बोलते हैं तो 10 उसका झूठ ही होता है। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्रायः अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय की रीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। कहने का मतलब यह है कि उस 2 बूढ़े की जब बातचीत होती है तो जमाने से लेकर होती है, और वो हमेशा जो न्यू जनरेशन का, है ना, न्यू पीढ़ी का जो है ना, युवा व्यक्तियों का क्या करता है? तो बुराई करते रहता है ना। जैसे आप देखे भी होंगे कि तरह बुराई करते रहता है। हमारे समय में ऐसा था वैसा था, है ना। हमारे समय में इस प्रकार के खाना खाते थे, अभी इस प्रकार का खाना खाया जाता है ना। तो कहने का मतलब यह है हमेशा उसको जब बुराई करते रहता है ना। चलिए उसके बाद पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीप पर नाचा करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्त अकड़पन की चर्चा छोड़ेंगे। 2 हम सहेली की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। यहाँ से प्रश्न बनता है प्यारे बच्चों कि 2 सहेलियों की बातचीत में क्या उमड़ा हुआ आता है? तो समुंदर, है ना। समुंदर क्या होता है? तो उमड़ा हुआ आता है। ठीक है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसो की रस सनी बात सुनने को कभी भाग लड़ा है। 2 बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहु बेटियों वाली हुई तो कहने मतलब यह है कि 2 बूढ़ी जब होती है तो हमेशा वो बातचीत जो है, हमेशा वो कहने का मतलब यह है कि बेटी बहू की जो बातचीत उठाएगी। ठीक है,
अपनी बहू या बेटी का गिलवा शिकवा करेगी, या वे बिरादने का कोई ऐसा रम रसारा छोड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेगी। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुई तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कई सलाह गांठेंगे, जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। कहने मतलब यह है कि दो लड़कों में जब बातचीत होता है तो उसका जो बातचीत होता है खिलाड़ियों के ऊपर होता है, अभिनेताओं के ऊपर होता है, नेताओं के ऊपर होता है ना। इन सभी बातों से क्या करता है तो लड़ाई झगड़ा करने का उनका जो है इच्छा बढ़ने लगता है ना, शरारती करने का इच्छा, है ना। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ, या अपने सहपाठी में किसी के गुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मान लेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्से हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधित बातचीत, दो मित्रों में प्रेम लाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होता है। आपको भी मालूम होगा कि जो इंसान जो है पढ़ा लिखा नहीं होता है तो उसमें हमेशा क्या होता है, बदकही होता है। बदकही मतलब क्या होता है कि अपने आप को इतना ब्रिलियंट समझ लेता है कि लगता है कि पीएचडी का उनको जो उपाधि प्राप्त कर लिया है ना, भले वो अंगूठा छाप हो, लेकिन अपने आप को पीएचडी का जो है समझ लेता है कि हम जो पीएचडी कर लिए, है ना। ऐसा आप देखे होंगे। और उसका जो हमेशा बातचीत जो होता है उसमें बदकही होता है, ज्यादा करके बदकही होता है ना। अपने आप को हमेशा वो महान साबित करने का जो है जिक्र करते रहता है। उसके बाद आपको कहाँ बताया, हाँ, लड़के वालों की ओर से एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन में बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्साह के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। यहाँ से प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा बनता है, यहाँ से आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर होता है। कहाँ के लोगों में बात करने का हुनर होता है तो यूरोप के लोगों में जो है बात करने का क्या होता है तो हुनर होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बड़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण स्वभाव काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहद गोष्ठी की बातचीत की या तारीफ है कि बात करने वाले की लीलायक्त अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट ना हो, वर्ण क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सियाने अपनी बातचीत का सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक सूक्ष्म पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं कभी आवेग ही नहीं। कहने मतलब यह प्यारे बच्चों, आप तो यहाँ प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि याद रखिएगा आप कि यूरोप के लोगों में जो है बात करने का हुनर होता है। जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। कहने मतलब यह है कि यूरोप के लोगों में जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का हुनर होता है। कहने मतलब यह है कि बोलने का कला होता है। अपने बोलने का तरीका उसके पास होता है ना, अपने बोलने का तरीका को प्रस्तुत करता है ना। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में होता है तो यूरोप के लोगों में जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे अच्छा होता है। यानी कि बोलने का हुनर होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में पाया जाता है। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटी के समान उनकी निरस काव्य में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। वर्ण कपट और एक दूसरे को अपने पंडित के प्रकाश से बाद में प्रास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काम करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों के बातचीत से शुरू किए गए
उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वाले की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सरसविक्त होती होगी, अनुभव और दूरंदेशी से खाली ना होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है। कहने मतलब सही है प्यारे बच्चों कि 25 कहने का मतलब यह है कि 25 वर्ष से जिसका ज्यादा उम्र होता है तो उनके पास क्या होता है, अनुभव बहुत ही ज्यादा होता है। भले वो पढ़े लिखे ना हो, भले वो अंगूठा छाप हो, है ना, तो उनके पास क्या होता है, तो पढ़े लिखे लोगों से भी ज्यादा अनुभव होता है ना। पढ़े लिखे लोगों को वो फाइल कर देता है ना। भले आप जो है बहुत पढ़ लिए, बहुत ज्यादा आपके पास डिग्री है, आप पीएचडी कर लिए है ना, पर आपका अगर अनुभव जो है उनके सामने आपका अनुभव कम हो जाएगा, है ना। 25 वर्ष के जिसका 25 वर्ष से ज्यादा उम्र हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, अनुभव बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। और 18 वर्ष से कम उम्र वाले के पास क्या होता है, तो अनुभव बहुत ही कम होता है, यानी कि अनुभवहीन होता है ना, उतना अनुभव नहीं होता। भले आप बहुत पढ़े लिखे हो, फिर भी आप उनके सामने जो 25 वर्ष से जिनका ज्यादा उम्र है ना, भले वो अंगूठा छापे, लेकिन वो पढ़ने में क्या जो है उनके पास अनुभव की कमी नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका है कहाँ पे चले गए, चलिए। पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे, हम ही जाकर उस दूसरे का कृतार्थ करे, पर यह सब तो नियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव ना किया जाए तो मानो दूसरे क्या लिखा हुआ है, दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। कहने का मतलब यह फिर बच्चों कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की ये बात है कि अगर आप जो है अपने मन की बातों को आप अगर रखना चाहते हैं, किसी के पास आप बोलना चाहते हैं, तो आपको उसके पास जाना होगा, नहीं तो वो आपके पास उसको क्या होगा, तो उसको जो आपके पास आना होगा। तो ही क्या होता है कि आप अपने दिल की बातें उसके पास खोल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बोल सकते हैं, है ना। आप भी के जमाने में तो व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तरह तरह के सोशल मीडिया हो गया कि आप चटिया लेते हैं, उससे कोई बात नहीं है। लेकिन जिस किताब में जो लिखा है उसके माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या होता है कि पहला नंबर तो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए। अगर आप जाते हैं तो आपका जो है आपका अनादर होगा, है ना, आपका जो आदर सम्मान नहीं होगा वहां पे, है ना। और कहने का मतलब है अगर आप किसी को बुलाए हैं घरवा पर और उनको आदर सम्मान नहीं करते, है ना, तो वो आपकी जो है आपके शिष्टाचार में त्रुटियां बताने लगेंगे, है ना, कि ये अच्छा नहीं है, ये पढ़े लिखे हुए नहीं है ना। कहने मतलब ये बुलाकर मुझे अनादर करता है ना। कहने मतलब ये तरह तरह की वो आपके जो है बुराइयां करने लगेंगे, है ना। तो कहने मतलब यार जिसे आप बुलाएं उसका आदर सम्मान आप जरूर करें, है। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझेंगे कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। कहने का मतलब यह है कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है, तो बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है कि अपने में वो शक्ति हम पैदा कर लें कि अपने आप हम क्या करें तो बात कर ले, है ना, अपने आप हम क्या करें तो बात कर ले। तो ये होता है बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका होता है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचतात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसे चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेम लाभ
कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी शेर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्र को एकाग्र करना है, जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास वाक शक्ति नहीं होती, आपके पास बोलने की शक्ति नहीं होती, बोलने का कला नहीं होता, तो प्यारे बच्चों आपका बहुत सारा अधिकार मर जाता है ना। बहुत सारे अधिकारों को आप नहीं मांग पाते है ना, अपने अधिकारों को नहीं मांग पाते और एक कोने में आप जो है पड़े रहते है ना। क्यों? क्योंकि आपके पास बोलने की कला नहीं है। तो ये बोलने की कला जो ऊपर वाले ने दिया है, इसको एक बार जरूर आप थैंक्स करें, क्योंकि ये बोलने की कला हर लोगों जिस लोगों को मिल गया है, मेरे बच्चों आप बहुत ही महान हो, बहुत ही महान हो। ठीक है, चलिए देखिए ऊपर वालों ने जब किसी को बनाता है कितना दिमाग से बनाया होगा, है ना। चलिए उसके बाद हमारे जिहा कतरनी के समान सदा स्वचन चला करती है। सही बात है कि हमारी जो जीभ है, हमारी जी ही सब चीज करवाता है। अगर किसी से लड़ाई करना है तो हमारा जी ही पहले आगे आता है और वो अस्वद बोल देता है, जिससे कि लड़ाई पैदा हो जाता है ना। कोई ऐसा बात छीड़ देगा, है ना, कोई ऐसा बात छीड़ देगा कि सामने वाले को खराब लगता है ना। उसके बाद उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं का बिना प्रयास जीत अपने बस में कर डाला। कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने इन जीवा को कंट्रोल कर लिया, जिन लोगों ने इन जीवा को कंट्रोल कर लिया, बड़े बड़े युद्ध को वो जीत लिया, है ना। इसलिए अवाक रहा अपने बातचीत करने का या साधन यावत साधनों का मूल है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमात्मा का एकमात्र सोपान है। यार बच्चों ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है और आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ भी आया होगा। और प्यारे बच्चों इसका हम आपको क्वेश्चन आंसर आपके लिए हम लेते आएंगे, ऑब्जेक्टिव लेते आएंगे, है ना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। उन सभी प्रश्नों को लाएंगे, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लाएंगे जो कि हर साल पूछा गया है और इस साल भी 2025 में पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों तब तक के लिए अलविदा लेना चाहेंगे कुछ समय के लिए। जय हिंद, जय भारत, गर्व से कहो जय हिंद।